और झुका रहा है। महारानी, आज तेरा अंतिम समय है। नौकर, बोल। मुझे मत मारो, नहीं मुझे मत मारो। क्या कहना चाहते मुझे छोड़ दो। बोल। मुझे मत मारो, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत मारो। बोल। बोल। मेरे मेरे बेटे, मेरे बेटे, मुझे मत मारो भैया, भैया मुझे मत मारो भैया। खड़ी हो जा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे लाल, मेरे लाल, मुझे क्यों मारते हो मेरे लाल? मेरे लाल क्यों मुझसे बदला? और मेरे बेटे? हाँ बेटे, नहीं मुझे क्यों मारते हो मेरे लाल? नहीं, मैं नहीं मारूंगा तुम्हें। हाँ मेरे आज तक ये पापी बेटा कहने के लिए तरसता रहा, और आज मेरे हाथ उठ गए। तू बूढ़ी माँ मुझे बेटा कह दिया और मुझे अपना लाल कह दिया। मुझे तरस आ गया मैया, मैं तुझे नहीं मारूंगा। मेरे लाल, मेरी माँ, हाँ मेरे लाल। तो जानती है कि मैं एक माँ के लिए इस दुनिया में आज तक मैं तरसता रहा, क्योंकि मेरी कोई माँ नहीं है। और मैं कितना निर्दयी कि तुझे मैं मारता रहा। लेकिन महारानी, आज मुझसे एक वादा करोगी, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मेरे लाल, महारानी, हाँ बोलो मेरे लाल। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है बूढ़ी माँ। ऐसी कौन सी शर्त है बेटा? महारानी, हाँ मेरे लाल। क्योंकि इस रैयत में अगर तुम रहोगी तो मैं नहीं रहूंगा। अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो मैं मर जाऊंगा। अगर यहाँ से तुम कहीं दूर चली जाओगी तो मेरी जिंदगी बच जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। ठीक है बेटा। बूढ़ी माँ, हाँ बेटा। क्योंकि तुमने बेटा कहा इसीलिए मैंने तुम्हारी जान को बख्श दिया है, और मैंने भी तुम्हें माँ कहा है, तुमने भी मुझे बेटा कहा है। इस राज दरबार में जहां तक राज्य है तुम वहां तक नहीं रहोगी, उसके काफी दूर तुम चली जाओगी। कभी इस राज्य में दोबारा नजर नहीं आओगी, वादा का। ठीक है बेटा, मेरे लाल। यही वचन दिया मेरे लाल। बोलो, यहाँ से चली जाओगी? हाँ चले जाऊंगी मेरे लाल। ठीक है, तो तुम निकल जाओ यहां से, और हम किसी को मार करके और अपना वचन पूरा करेंगे। जाओ जाओ। क्योंकि मुझे बेटा कह के पुकारा
और मेरे भी कोई मां नहीं थी, क्योंकि आज तक मैं तरसता रहा कि कोई मुझे बेटा कह करके पुकारे, लेकिन मेरी मां नहीं। तो क्या हुआ, किसी की तो मां है। मैं कितना निर्दयी निकला, उतनी देर से मारता रहा, और आखिरी में महारानी ने ऐसा शब्द कह दिया कि मेरे कलेजे में चुभ गया। लेकिन नहीं मंत्री, महारानी को तो मैंने छोड़ दिया, किसी शेर को मार करके और नैन कलेजे जाकर के उसे दिखाऊंगा, उसे विश्वास हो जाएगा और मुझे मंत्री पद मिल जाएगा। अब मैं जा रहा हूं मंत्री के पास, लेकिन उससे पहले, क्योंकि नए नोल कलेजे मुझे चाहिए, किसी को मार करके लेकर के तभी जाएंगे। या भगवान, तूने एक हत्या होने से बचा दी और अच्छा भी कर दिया, क्योंकि ये भी किसी की मां है और मेरी तो मां दुनिया में नहीं रही। क्योंकि मां का सब बहुत अच्छा होता है। मेरी मां, तू तो चली गई, लेकिन मेरा वचन तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि मां शेरावाली को लोग शिवायती में पुकारते हैं, इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। नौकर, चलो चलते हैं किसी शेर को मार करके और यहां से निकलते हैं। तुम तो जानते हो शेरावाली मैया कितनी अच्छी है, बहुत अच्छे हैं। तुम तो जानते हो। तो दरबार हजारों देखे हैं, पर मां जैसा कोई दरबार नहीं, और जिस गुलशन में मां का नूर न हो, ऐसा तो कोई दरबार नहीं। और दुनिया से मैं क्या मांगू, दुनिया तो एक भिखारन है, मांगता हूँ अपनी मैया से, होता नहीं जहां इनकार है। और जागो जागो शेरों वाली, जागो पहाड़ों वाली, सवेरा हो गया है। नौकर, पहले आज मैं अपना जिस्म गर्म करूंगा, पियो। इस शराब पीने के बाद तब तलक दीपक आता ही होगा। पियो पियो पियो। नौकर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो नौकर। बोलो। और पी पी के मेरी बनी गई, सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ। और पी पी के मेरी बनी गई जबानी शराब में।
महाराज, महाराज जी, क्या कहना चाहते हो? और कहा था तुमने वो करके मैंने दिखलाया। और कहा था तुमने वो करके मैंने दिखलाया। और देखिए नैन और कलेजे में कराया। महाराज, आपने कहा था कि महारानी को मार करके और नयन कलेजे हमारे सामने पेश कर देना। महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया है तुमने महारानी को खत्म कर दिया। अब हमारा कोई दुश्मन नहीं। दीपक, तूने अपना वादा पूरा किया और मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा। जाओ, राजसी वस्त्र धारण करो। महाराज, हम तो राजसी वस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के महाराज आप हैं। हम तो आपके सेवक हैं। क्यों क्योंकि नहीं? मुझे मंत्री पद मिलना चाहिए। यानी मंत्री बनना चाहते हो? क्यों नहीं महाराज? तो ठीक है, आज से तुम यहाँ के मंत्री हो। ये हमारा आदेश है। ठीक है महाराज। ठीक है, जाओ, तब तक महलों को जाओ। ठीक है मैं महाराज। आदेश देता हूँ। आपकी जय जयकार। खुश रहो। नौकर, बोलो मालिक। देखा, लोग कहावत कहते हैं, अगर जहां पर ताकत नहीं जब काम करती है तो दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए। नौकर, मालिक, इस सूरत गढ़वालों से कहो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बोलो मालिक, बोलो। और गांव वालों, तुम मंत्री की चाल देख लो। और मंत्री की चाल देख लो। और गुरु राम तो चली, अब तुम कमाल देख लो। देखिए, वही लड़का है जो शंकर सिंह महाराज थे। ये पहला पुत्र उन्हीं का है, लेकिन माता जी ने पहचान नहीं पाया, लेकिन न बेटा उसको पहचाना। लेकिन माँ कहा, इसने बेटा मान लिया। देखिए आगे की कहानी क्या होती है, क्या नहीं होती है।
खुशियां मना रहे हैं और हम रो रहे हैं अपने बेटे को याद करके। खैर कोई बात नहीं, अब बेटा वो जवान हुआ है, वही महारानी का चुपके से किसी को पता नहीं चला है। अब लोग कहते हैं किसी को पता ही नहीं है। अब बेटा वो जवान है, आज मैं उसे बुलाऊंगा, देखूंगा क्या हाल है, कैसे हाल चाल में चल रहा है। अरे भैया रमुआ, एक बात सुन। कौन बात? तो दौड़त जा और देखे लड़का का अंटी डंडा तो नाई सारो ख्यालते, अगर ख्यालती हो तो कानू पकड़ तुम लाए हमारे तीर। अच्छा अब ना मानने तो हम कब बोला लीजिए। ठीक यार कब अभी जा रहा हूँ। जाओ जल्दी आ गई जो। ना कुछ बसता इसलिए याद कहो है पता नहीं। हम तो मदरसा में पढ़े रहे, कॉलेज में पढ़ा कॉलेज जवैया। खुश रहो भैया, खुश रहो। और तुम्हारे चरण में और झुकाती बापू, तुम्हारे चरण में झुकाती बापू, वही नाम है ये सुंदर कनौजिया। ये टावर पर रहते हैं। हाँ भैया। और 10 रुपए कलम मन तुम्हारे लिए भैया कहते खूब पढ़ाओ, पैसे की कोई कमी नहीं कनौजिया है। कहिया भगवान को सुखी रखे। हाँ भैया हमारी मुसीबत भैया शामिल भय है भैया। पिताजी मेरे लाल हाँ और तुम्हें दे रहा आज आशीष दे मेरे लाल। एक बात तो हमसे हमेशा छिपाया करते हो। हाय भैया कौन तुम ते हम बात छिपाए? बापू वैसे हमारा अधिकार आपसे पूछने का नहीं है, क्योंकि आप मेरे पिताजी हैं और मैं आपका बेटा हूं। अगर मैं तुमसे जवाब सवाल करने लगूंगा तो तुम्हारा दिल दुखी हो जाएगा कि बेटा हमसे जवाब सवाल करता है। अरे नहीं भैया
काई हो सोचो कब कुम्हार को मट्टी तेरे पूछे थी का तुम बनाई हो कि मट्टी पूछे थी कुम्हार तेरे। ये तो बात सही है, किसी समय बेटा भी अपने पिताजी से कुछ पूछ सकता है भैया और किसी समय बाप भी अपने बेटे से पूछ सकता या है। कोई जरूरी ना है कि बप्पा ही दिमागी होए ना है लड़का का दिमागी है तो बप्पा को राह बता सके। लेकिन पिताजी बोलो भैया आप इस पौधे के पास में घंटों रोया करते हो बैठ करके, हाँ भैया आपके आंखों के आंसू और आपके चेहरे की मलिनता मुझे साफ साफ जाहिर करती है, इसमें जरूर कुछ राज है पिताजी। नहीं भैया और भरे क्यों आंखों में आंसू पापा। भरे क्यों आंखों में आंसू बताओ तो जरा ऐसी कौनो बात नहीं है भैया तुमका मालूम ही हो तुम रोए रहन। अरे पगला है का आखिर बात क्या थी? मैं तो घबरा गया था। अरे घबराए वाली बात नहीं पूछ येहू हम बिरवा ले गए रहन नर्सरी कहिया। अच्छा नया नया पेड़ लाए हो? आए पोते है का जब लाइन तो हमारी सूख सूख रहा मालूम हो रहा है अब है सूख ही गई है। अच्छा इसको खींच रहे थे? अरे सीटे तो देखो कितना बढ़िया दिखा दी भैया। बापू बहुत हमें सुंदर लगता है, लेकिन बापू जब इस बगीचे के तरफ बढ़ता हूँ तुमसे मिलने के लिए आता हूँ स्कूल से, हाँ तो एक भयानक सी आवाज मुझे मालूम पड़ती है। कहा थी भैया? वो कहता है सूरज मैं हूँ तू नहीं, सूरज मैं हूँ तू नहीं, सूरज मैं हूँ। अरे भैया अचानक ऐसे मालूम हुआ कल को शंका दिल में आई गई और सूरज अरे का सूरज जब निकलत तो तुमते कहे सूरज हम हल भैया। आखिर ये आवाज कहाँ से आती है? भैया ये ऐसे अचानक कहूँ आवाज आ जाए को गोरू हरा कोई डबटत हुई है तुमका मालूम होती सूरज। चलो कोई बात नहीं बापू, स्कूल का समय हो रहा है। हाँ। लेकिन आज स्कूल को नहीं जाऊंगा। काहे? मैंने सुना है कि गांव के अंदर खुशहाली होने वाली है, लेकिन नहीं, पहले स्कूल जाऊंगा उसके बाद खुशहाली देखने के लिए आऊंगा। खुशहाली कैसी खुशहाली? वो भी बताऊंगा पिताजी, उसका पता मालूम हो जाएगा तब। ठीक हाँ। तुम जाओ पहले कॉलेज जाओ। ठीक है बापू, मैं कॉलेज को चलता हूँ। रामू हमारी पुस्तक कापी अपने उठाई लो अब खाना ना खाई है कुछ। हाँ बापू आपने बनाया था, तहरी बनी रखी हुई थी। हाँ तहारी बनेबे किए हैं सवेरे। उस तहरी को मैंने खाया, बहुत आनंद आया। अरे वो तहरी नहीं, हमारे पिताजी जल्दी में होंगे, बगीचा सींचने को अरे पड़ता। भात बना रहा दे भात पियरो पियरो भात। बात नहीं बापू, उसे कहते हैं तहरी। यानी आपने उसमें आलू काटा था,
आलू डाले रहन हाँ। कहली कि हल्दी 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 मारी कुछ काटी हाँ, ना उसे तहरी कहते हैं तहरी पिताजी। हाँ और करता प्रणाम बापू पिताजी। और करता प्रणाम बापू और स्वीकार मेरा अगर अपने लाल को ये बात बता देता तो नया आदमी भैया बहन जोश हुआई जाए, पता नहीं कहीं का मार डरी जाए, वही का भैया निपटा वही धमका हुई बिगा दे बिगा बच्ची वहां ले रही है, बगिया कटाई रही है और क्या करी, पढ़त वहां खराब नहीं है और ना कुछ पे बगिया कटाई रही है, जब बंद हुई है पुलिस फाटा हुई है, यह तुम्हारे भैया बचाए रखन, पूरी बात अब ही नहीं बताइएगा और सयाना हो जाए फिर बताइए, ये तो पूरी बात अब तक छिपाए रखी, आप देखिए कहाँ जाए। और कहानी पर ध्यान दो। हाय रे द्वार पालो, अरे द्वार पालो, हर कन्हैया से कह दो कि मिले सुधारा। ठीक है, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत मेहनत के साथ में पढ़ा लिखा करके नौजवान किया है और मैं उनकी मेहनत और कमाई को बर्बाद नहीं होने दूंगा। लोग कहते हैं कि जिंदगी में कितनी भी मुसीबत आ जाए किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए और जब भी जीना चाहिए तो हंस करके मुस्कुरा करके जीना चाहिए। अगर तुम अपने गम को किसी का सामने जाहिर करते हो तो दुनिया वाले तुम्हारी मदद नहीं बल्कि संसार में हंसी उड़ाएंगे और तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। किसी ने सच कहा है दोस्तों, ओए जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा
बचाया हुआ नाम सुंदर कनौजिया, ये 10 पे कलम माने इनाम स्पेशल हमारे लिए है। और हैरान मोरा और कंगना रात बचा दे। मेरे लाला, तूने मुझे वचन दे दिया कि तुम माता यहाँ पे दिखाई नहीं दोगी, और यहाँ अगर दिखाई दोगी तो मेरी समझ लो जिंदगी में मैं नहीं हूँ। ठीक है, मैं वचन लेकर बेटा का तो यहाँ काफी दूर आ गई, और यहाँ कहाँ किस तरह से भटकती हूँ। और काहे प्यारी तोरी पोती ये बकिया, काहे प्यारी तोरी नौकर, तुझे मालूम होना चाहिए एक हमारी जो लड़की है पूरे 18 साल की हो गई। लड़की क्यों नहीं, उसका नाम है राजकुमारी प्रिया। राजकुमारी प्रिया, क्यों नहीं, जाओ फौरन बुलाकर लाओ, दरबार में पेश किया जाए। अरे राजकुमारी, आइए।